देखिए, ये लोग जो है ना, माननीय गिरिराज बाबू हैं, ये तो जुमलेबाज पार्टी के माननीय मंत्री हैं। वो जुमलाबाज असत्य बोलते हैं। उनको तो हिंदू मुसलमान करके टिक्का और टिक्की को आगे करके राजनीति करने की आदत है। जो यहाँ हिंदू राष्ट्र कायम करना चाहते हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ, आप इस देश के अंदर कितने कल कारखाना लगाए, कितने लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार दिए। आज हिंदुस्तान की इतनी बड़ी आबादी आज रोजगार के लिए भटक रहा है। बिहार का ये एक लौता अनुसंधान मक्का अनुसंधान केंद्र है, जो किसानों के हित में, मजदूरों के हित में, बेगूसराय के आम आवाम के हित में है। आज उसको यहाँ से कर्नाटक के मोगा शहर में शिफ्ट किया जा रहा है। मोगा शहर जो कर्नाटका में है, वो पहाड़ी इलाका है। वहाँ मकई की खेती बड़े पैमाने पर नहीं होती है। आज डॉक्टर को टेलीफोन किया जाता है, तब डॉक्टर आते हैं, तब तक आधा खून पेशेंट का बह जाता है। देखिए, बिहार की औद्योगिक राजधानी कहे जाने वाले बेगूसराय को लेकर आजकल जो खबर है, चर्चा है, वो फिर से तेज हो गई है। वैसे भी तेज रहता है, क्योंकि आए दिन गिरिराज सिंह, जो कि वहां के सांसद हैं, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान पर बयानबाजी करते रहते हैं। लेकिन इस बार कुछ और ही मामला है। इस बार मामला ये है कि मक्का अनुसंधान केंद्र जो अब तक बेगूसराय में था, उसको हटाकर कर्नाटक शिफ्ट किया जा रहा है। और बड़े ही अफसोस की बात यह है कि माननीय मंत्री को सोशल मीडिया से ये पता चलता है कि ये भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि मक्का का जो अनुसंधान केंद्र है, उसको यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। तब वो एक लंबा चौड़ा लेटर लिखते हैं, तब जाकर वो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से रिक्वेस्ट करते हैं कि मक्का का जो अनुसंधान केंद्र है, उसको बेगूसराय में ही रहने दिया जाए महोदय, क्योंकि बेगूसराय जो है और बेगूसराय के इर्द गिर्द जो जिले हैं, वहां पे मक्के की खेती होती है और बिहार एक कृषि प्रधान देश है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बेगूसराय जिला के ही बखरी विधानसभा के एमएलए, सीपीआई से एमएलए सूर्यकांत पासवान जी हैं और कृषि विभाग में, विधानसभा में भी जुड़े हुए हैं। सर, जो मक्का संस्थान था, अनुसंधान केंद्र था हमारे बेगूसराय में, उसको जो है कर्नाटक शिफ्ट किया जा रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर की जानकारी लेने के लिए। आज बेगूसराय जिला ही नहीं, पूरे बिहार के 70% कृषि पर आधारित हमारे बिहार के लोग हैं। और बिहार का एक लौता वो मक्का अनुसंधान केंद्र जो बेगूसराय जिला के कुशमोहत में है, 90 एकड़ में उसका फैलाव है और वहाँ अनुसंधान होता है मक्का आधारित। जबकि बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, समस्तीपुर ये मक्का के कटोरा से जाने जाते हैं। बिल्कुल 90% किसान मक्का की खेती करते हैं। और 97 में, 1997 में वह माननीय कृषि मंत्री चतुरानंद मिश्र के द्वारा यहाँ लाया गया था, क्योंकि यहाँ के किसानों का डिमांड था जो मक्का आधारित एक उद्योग लगे, एक अनुसंधान केंद्र हो। उसमें बहुत सारा काम शुरू होने वाला था। काम सिर्फ अभी बीज पर अनुसंधान किया जा रहा था। बेगूसराय जिला के अंदर जो वो आपको मक्का की बीज हो, गेहूं का बीज हो या सोयाबीन, बेगूसराय जिला में अच्छे क्वालिटी का सोयाबीन, बेहतर किस्म का सोयाबीन का बीज या मूंग का बीज, दलहन तेलहन सब्जी, सारा चीज वह उपलब्ध होता था और पूरे देश के विभिन्न राज्य में हो जाता था। आज उसको यहाँ से कर्नाटक के मोगा शहर में शिफ्ट किया जा रहा है, शिमोगा में। आज बिहार के आम आवाम, बिहार के किसान भी मरमाहत हैं। बेगूसराय तो है ही, क्योंकि बेगूसराय के किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। और मैं कहना चाहता हूं माननीय सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज बाबू से कि आप एक लेटर पैड फेसबुक पर चला रहे हैं, आपके लोग कह रहे हैं जो ये गलत है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई ये आज का बात नहीं है, पिछले कैबिनेट की बैठक में वो तय हुआ है और आज वह लेटर निकला है। वो कोई किसी दल विशेष का लेटर तो नहीं है, भारत सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का है वो लेटर।
कैबिनेट का फैसला है, तो क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं? मैं आपको कह देना चाहता हूँ और माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि जो आप बिहार का ये एक लौता अनुसंधान मक्का अनुसंधान केंद्र है जो किसानों के हित में, मजदूरों के हित में, बेगूसराय के आम आवाम के हित में है, उसको आप यहाँ से मत ले जाइए। वो मोगा शहर जो कर्नाटका में है वो पहाड़ी इलाका है, वहाँ मकई की खेती बड़े पैमाने पर नहीं होती है, जितना बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ मकई की खेती होती है बिहार के अंदर, वहाँ नहीं होता है। आप वहाँ बनाइए, मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन यहाँ हटाइए नहीं, आपसे हम निवेदन करते हैं। नहीं, गिरिराज सिंह मांग किससे करें? वो खुद एक मंत्री हैं, केंद्रीय हैं, सांसद भी हैं और टेक्सटाइल मिनिस्टर भी है, तो ये मांग किससे कर रहे हैं? हमने तो ऐसा कभी नहीं सुना है सर कि सत्ता पक्ष में मांग करने की किसी को क्यों आवश्यकता होती है लेटर पैड पर लिखकर। देखिए, ये लोग जो है ना, माननीय गिरिराज बाबू हैं, ये तो जुमलेबाज पार्टी के माननीय मंत्री हैं, वो जुमलाबाज असत्य बोलते हैं, असत्य बोलने की आदत है उनमें। हम कहना चाहते हैं उनसे, तो आप बेगूसराय ही नहीं बिहार की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, आप कैबिनेट की बैठक में उपस्थित होंगे, आपके मौजूदगी में यह हुआ, आपको अगर मतलब वो बरगला रहे हैं बेगूसराय और बिहार की जनता को बरगला रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं और सोशल मीडिया पर भ्रांतियां फैलाई। नहीं, वो भ्रांतियां फैलाई आया कहां से? वो लेटर भारत सरकार का आया कहां से? मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं और माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी मंत्री हैं, तो आप उनसे एक बयान दिलवा दीजिए जी, ये भ्रामक चिट्ठी है, किसी ने इसको हमको फंसाने के लिए, हमारी पार्टी को फंसाने के लिए ऐसा किया, बदनाम करने के लिए किया है, ये गलत बात है। इतना ही तो आप बोल दीजिए, ये बिहार के बेगूसराय में ही रहेगा, जिस तरह चल रहा था चलेगा, इतना तो कहवा दीजिए माननीय गिरिराज बाबू। इससे बिहार की जनता और बेगूसराय की जनता को संतोष हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा, और अनाप शनाप बयान करने की कोई जरूरत नहीं। उनको तो हिंदू मुसलमान करके टिक्का और टिक्की को आगे करके राजनीति करने की आदत है, इसलिए वो जुमलेबाजी नहीं करें। राष्ट्र बनाएंगे क्या आपत्ति है? आप लोग जब देखो तब उनके टिक्का और टिक्की पे आलोचना करते रहते हैं। कितना अच्छा तो हिंदू राष्ट्र बनाने का वो कार्य कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने का कार्य कर रहे हैं, उनमें ये तो चल ही रहा है, वो कर ही रहे हैं, तो करें। आप लोग नहीं चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र? नहीं, हिंदू राष्ट्र ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म के लोग हैं। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। हिंदू 80% हिंदुस्तान के अंदर हिंदू है। हिंदू प्रधानमंत्री है, हिंदू मुख्यमंत्री है, हिंदू गृह मंत्री है, ये सारे इस हिंदुस्तान के अंदर तो हिंदू ही हिंदू है। तो ये हिंदू राष्ट्र तो कायम किस उद्देश्य से ये कह रहा भाजपा के लोग और इस देश के? वो लोग कह रहे हैं मुस्लिम का आबादी बढ़ रहा है, आने वाले समय में हिंदू खतरे में होगा। इससे पहले भी 200 वर्ष पहले मुसलमानों का शासन था, मुगल साम्राज्य का ये शासन था। उसके बाद अंग्रेज आया, यहाँ के तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी तमाम लोग मिल करके यहाँ से अंग्रेज को खदेड़ा। देश जब आज़ाद हुआ, क्या उसमें मुसलमान का योगदान नहीं था? तमाम लोगों का योगदान था। और मैं कहना चाहता हूँ, इस देश के अंदर तमाम लोग रहेंगे, वो हिंदू राष्ट्र कायम करेंगे। नेपाल के अंदर हिंदू राष्ट्र कायम था, क्या हुआ नेपाल का हश्र? बगल में ही के बगल में एगो विधायक जी है हरिभूषण ठाकुर बचौल, वो कह रहे थे मुसलमान को पाकिस्तान दे दिया गया, वो सबको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। देखिए, बचौल भाई है ना, उनको तो वो भाजपा के विधायक हैं, आरएसएस के विधायक हैं, वो तो कहेंगे ही। आज तक सत्ता पर जो काबिज हुए हैं हिंदू मुसलमान करके और धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, ये हिंदू मुस्लिम करके वो गद्दी पर बैठ रहे हैं। ये विशेष दिन चलने वाला नहीं है, नहीं चलने वाला है। कुछ यहाँ रोजगार की बात है, यहाँ करोड़ों करोड़ बेरोजगार हिंदुस्तान के अंदर रोड पर घूम रहा है, रोजगार मांग रहा है। आज इस देश की सरकार को बताइए, माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ, और जो यहाँ हिंदू राष्ट्र कायम करना चाहते हैं उनसे पूछना चाहता हूँ,
आप इस देश के अंदर कितने कल कारखाना लगाए, कितने लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार दिए। आज हिंदुस्तान की इतनी बड़ी आबादी आज रोजगार के लिए भटक रहा है। आज जब रोजगार 3,17 करोड़ का बजट में हर जगह मेडिकल का कॉलेज खुलेगा, इंजीनियरिंग का कॉलेज पहले था 6 गो 7 गो पट्टी कल हुए थे आप। आज जो मेडिकल कॉलेज खुलवा लें या बड़ा बड़ा टाउन में बड़े बड़े अस्पताल खुलवा लें, लेकिन आज गांव की अस्पताल को जो दुर्दशा है, बेगूसराय में कैंसर अस्पताल खोला जा रहा है। आज बेगूसराय में गांव का जो अस्पताल का हाल चाल है, आपको पता होगा पहले स्वास्थ्य उपकेंद्र में एक ड्रेसर होता था, कंपाउंडर होता था। जब मारपीट करके लोग जाता था उस अस्पताल में तो उसका मलहम पट्टी किया जाता था। आज मलहम पट्टी करने वाला कोई नहीं है अस्पताल में, कोई नहीं है। आज डॉक्टर को टेलीफोन किया जाता है, तब डॉक्टर आते हैं, तब तक आधा खून पेशेंट का बह जाता है, कपार तोड़वा के जाता है, गुड़ तोड़वा के जाता है, हाथ तोड़वा के जाता है, उसका ब्लड गिर जाता है और कुछ ही देर में वो राम नाम सत्य हो जाते हैं। ये बढ़ गया, 160 की व्यवस्था नहीं है, दवाई की व्यवस्था नहीं है। जो दवाई का चार्ट साटा गया था महागठबंधन की सरकार में, 600 किस्म का दवाई था, आज वो दवाई आप जाइए एक टेबलेट खोजने के लिए नहीं मिलेगा। ये लंबी लंबी भाषण जितने भाजपा के लोग कर लें, लेकिन आज जो इस राज्य के अंदर विधि व्यवस्था चौपट है, आज हमको कहने में कहीं दिक्कत नहीं है कि आज दलितों पर अत्याचार हो रहा है। दलितों पर अत्याचार हो रहा है। औरंगाबाद के अंदर एक दलित की बेटी की हत्या गाड़ी चढ़ा करके कर दिया गया, और वहाँ के हमारे जो नेता हैं भाजपा के गठबंधन में है, लोजपा के बड़े नेता हैं हमारे चिराग, माननीय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी, आज वो कहते हैं एक्सीडेंट से मौत हुई है। मैं कहना चाहता हूँ आप जा करके देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट लीजिए, उसकी हत्या कर दी गई है। वो लोजपा के उम्मीदवार भी थे, उसका बेटा था, उसके बेटा की गाड़ी से हुई है, और वो कहा उसको दबाने के लिए, उसको बचाने के लिए कह रहा है रोड एक्सीडेंट हुआ है। ये काफी दुखद बात है। ऐसे घटनाएं आज इस महीना में, जिस मार्च में लगभग दर्जनों हत्याएं हुई, दर्जनों हत्याएं हुई है। पासवान समाज में कुछ ज्यादा ही पासवान समाज में गोली चल रही है आजकल। तो पासवान समाज के लोग एकताबद्ध हो रहे हैं, तैयारी चल रही है, पूरे हिंदुस्तान के दलित एकताबद्ध हो रहे हैं, इनको बताने का काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री आरक्षण को बदलने का काम कर रहे हैं, उनकी साजिश चल रही है आरक्षण को खत्म करने का। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो आरक्षण बनाया, सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षण दिया, उस आरक्षण को माननीय प्रधानमंत्री जी जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र थे उसको खत्म करके